हेलो दोस्तों, ये हम सैलुलिज्म का न्याय संगत का पार्ट 2 बता रहे हैं। पहले हम पॉजिटिव वाला बताए थे, इसमें नेगेटिव वाला क्वेश्चन लिया और संभावना वाला भी इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए, तो ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चन लिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हम कुछ फिगर बनाने जा रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि सभी ए क्या है, सभी का सभी ए बी है, सभी ए बी है, ठीक है। ये लिख रहे हैं सभी ए बी है और कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। ये बना दिया। और नेगेटिव वाला लिखते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि कोई भी डी नहीं है, कोई भी बी डी नहीं है। तो कोई भी बी डी नहीं है, कोई भी बी डी नहीं है। अब आ जाइए, ये फिगर बन गया। अब इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर ये फिगर बना ना, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। ये जो बी है, ये बी और डी जो होता है, बी और डी जो होता है, ये दोनों झगड़ा करता है, ठीक है ना। तो झगड़ा करता है, अगर नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला ये है, बी और डी क्या नेगेटिव वाला है, कोई भी डी नहीं है। इस प्रकार से फिगर बनेगा इसका, कोई भी डी नहीं है, ठीक है। अगर देखिए कोई भी डी नहीं है, यहाँ पे देखिएगा ये भी बी जो है ना, डी के साथ दो बात बोलेगा। बी क्या दो बात इसके साथ बोलता है, और डी भी बी को दो बात बोलता है, ठीक है। दो बात बोलेगा। क्या बोलेगा? बी क्या बोलेगा डी को? कोई नहीं बोलेगा, कोई भी डी नहीं है, कोई भी डी नहीं है और कुछ भी डी नहीं है। कोई और कुछ दोनों बोलेगा। कोई नहीं और कुछ नहीं दोनों बोलेगा। ये कोई नहीं और कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। ये भी दो बात बोलेगा, इसको बी हो गया, और डी भी बोलेगा दो बात, कोई नहीं कुछ नहीं। मतलब कोई भी डी बी नहीं है और कुछ डी बी नहीं है, दोनों बोलेगा, ठीक है ना। यही बोलता है। अब देखिए, इसको इस प्रकार से कैसे हम संबंध निकालेंगे इसका, इसमें पॉजिटिव वाला से, ठीक है। वो वाला समझिए। तो क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, तो समझ गए हैं कि दो बात ये भी इधर से बोला, ये भी दो बात इधर से बोलता है, ठीक है। ये भी दो बात इधर से बोला और ये भी दो बात इधर से बोला। और ये मान लीजिए यहाँ पे, अब देखिए ये वाला बी जो है, दोनों में से जो फिगर है ना, इसमें से दोनों एक जरूर इसमें पॉजिटिव फिगर में रहेगा। पॉजिटिव फिगर में गारंटी रहेगा। अगर नहीं हुआ तो कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बी है ना, ये भी यहाँ पे बी, यहाँ पे बी है। अगर नहीं रहेगा तो कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी है, तो बी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या झगड़ा किया हुआ है ना, इससे झगड़ा किया हुआ है। तो झगड़ा किया, तो इसी के मान लीजिए कि इसी के कोई रिलेटिव यहाँ बैठे हुए हैं, इसी के रिलेटिव यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या अब फिर डी आके बी से झगड़ा करेगा? यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि बी से झगड़ा वो कर चुका है। तो डी से अब बी से तो करेगा नहीं झगड़ा इससे कभी भी। तो अब किससे आके झगड़ा करेगा? क्योंकि तो ये लड़ाकू है थोड़ा सा, ठीक है। अब किससे झगड़ा करेगा? अब डी आई बी नहीं आएगा, ठीक है। बी अब यहाँ पे नहीं आएगा कि बी का यहाँ रिलेटिव है, तो जाएगा नहीं। तो कौन आएगा? डी आएगा। कि बी से किस प्रकार से टच है, ए जो है ना, ऑल टच है कि सम टच है? तो सभी के सभी ए ना बी है, तो सम ऑल टच है। तो ऑल टच रहेगा ना, तो क्या करेगा? यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि बुला लेगा। किसको बुला लेगा? ए को यहाँ पे बुला लेगा डी, कि यहाँ आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे इसको बुला लेगा इस प्रकार से। तो जब बुला लेगा, सभी सम टच ही ऑल टच हो, ठीक है, ऑल टच हो तो क्या करेगा? बुला करके यहाँ पे क्या देंगे? यहाँ पे चिन्ह देंगे। किसका चिन्ह देंगे? तो रेखा का चिन्ह देंगे। इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, ठीक है। इस प्रकार से लाइन खींच करके यहाँ पे लिख देंगे ए, ठीक है। ऑल टच हो तो बी के साथ ऑल टच है यहाँ पे। अब देखिए ये सी है, इसके पास भी जाएगा, लेकिन इसके पास क्या करेगा ना, जा करके इसके पास ये बीच में था, तो इसको क्या किया? बुला लिया, गया नहीं, क्योंकि इसी के पिताजी मान लीजिए यहाँ पे कोई रिलेटिव यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है बी। अब यहाँ पे सी के साथ भी क्या करेगा? सी तो है ना, कुछ टच है ना, सम टच है। इधर जा करके फटाक सा क्या करेगा? ये रोज यहाँ पे आ करके एक ढेला मार देगा, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। अब मान लीजिए कि इसको जब मारेगा तो कौन बोलेगा? यही बोलेगा, क्योंकि ये तो आ करके इसको क्या किया? सी को मारा। तो यही बोलेगा। ये किस में बोलेगा? कुछ में बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? कुछ सी डी नहीं है, कुछ सी डी नहीं। सिर्फ एक बात ही बोलता है, ये एक बात ही बोलेगा सी, एक ही बात बोलता है इसके साथ, ठीक है। अब डायग्राम बन गया।
अब इसी से सारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई वाला भी नहीं बताए, यहाँ पे क्या बताइए फिगर जो बता रहे हैं ये वाला, ये जो फिगर बताए हैं ये बी वाला और सी वाला, तो कोई नहीं वाला था, कोई नहीं वाला था, ठीक है। अब देखिए कि अगर कुछ नहीं बोले तो कुछ नहीं बोलेगा ना, तो मान लीजिए कुछ नहीं बोले, यहाँ पे फिगर है, मान लीजिए ए है ये और बी है, ठीक है। तो कुछ नहीं बोलेगा तो सिर्फ इस प्रकार से इसे जोड़ देंगे। कुछ नहीं में कोई नहीं नहीं होगा, इसमें सिर्फ कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे जोड़ देंगे तभी पता चलेगा कि कोई नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। इसमें तो कोई नहीं कुछ नहीं दो बात बोल दिया, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ नहीं बोलेगा, वो क्वेश्चन में आगे बताएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि सभी के सभी फोर्स, ठीक है, सभी के सभी फोर्स क्या है, सभी के सभी फोर्स एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, एन होगा यहाँ, एनर्जी है। आप कह रहे हैं यहाँ पे कि सभी एनर्जी पावर है, सभी के सभी एनर्जी क्या है, पावर है, ठीक है, सभी के सभी एनर्जी पावर है, पावर हो गया। कह रहा है कोई पावर हीट नहीं, अब नेगेटिव फिगर आ गया तो अलग से बनाएंगे, यहाँ पे पावर लिख दीजिए, कोई भी पावर क्या है एंड हीट नहीं है, तो हीट यहाँ पे लिख दीजिए, हीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। अब तो बन गया डायग्राम, आप कह रहा है यहाँ पे। अब देखिएगा ध्यान से, आप पहले डायग्राम इसको तैयार कर लीजिए इस फिगर में, ठीक है। अब पावर वाला कौन है, ये दोनों है झगड़ा किया हुआ, पावर और हीट, इसमें से कौन सा यहाँ पर आया, पावर आया है, पावर आया है, यहाँ पे देखिए पावर आया है, तो पावर आया है तो क्या करेगा, पावर तो अब आएगा ही नहीं, तो हीट आया, हीट आएगा, इससे देखिए यहाँ पे हीट आएगा। अब यहाँ पे झगड़ा करना है क्योंकि पावर का यहाँ पे रिलेटिव है, पावर तो आ नहीं सकता है, ठीक है। तो कौन आएगा, हीट आएगा, हीट आ रहा है, हीट आएगा, तो हीट आएगा तो क्या करेगा, देखेगा सबसे पहले कि पावर के साथ ऑल टच में है या तो सम टच में है, तो क्या है फोर्स भी देखिए ऑल टच में, सभी के सभी फोर्स पावर है और सभी के सभी एनर्जी भी पावर है, तो ऑल टच में है ना, तो ऑल टच में है तो क्या करेगा, इसके पास जाएगा नहीं क्योंकि पूरा के पूरे पावर का घर है, तो क्या करेगा, हीट बुला लेगा यहीं पे, तो यहीं पे किसको बुला लेगा, फोर्स को भी बुला लेगा, ठीक है, फोर्स को भी बुला लेगा और यहाँ पे एनर्जी को भी बुला लेगा, ठीक है, एनर्जी को भी बुला लेगा। अब देखिए थोड़ा सा इस पर राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे सुधर जाएगा। आप देख लीजिए तो अब यहाँ पे कह रहा है कि हीट है, हीट और एनर्जी को दोनों बुला लिया। आप देखिए ये भी जिस प्रकार से यहाँ से पावर हीट से दो बात बोलता था ना, उसी प्रकार से और हीट भी पावर से दो बात बोलता था, कोई नहीं और कुछ नहीं, यहाँ पे उसी प्रकार से ये भी हो गया, ठीक है। फोर्स भी हीट से दो बात बोलेगा, ठीक है, तो दो बात दोनों बोलेगा, कुछ नहीं कोई नहीं, जस्ट पावर और हीट की तरह ये दोनों हो गया है, ठीक है। आप आ जाइए निष्कर्ष पे, ठीक है, क्या करें निष्कर्ष, फोर्सेस निश्चित रूप से पावर नहीं है, मतलब कह रहा है कि फोर्सेस जो है ना 100% पावर नहीं है, फोर्सेस और पावर, फोर्सेस और पावर यहाँ पे है ना। अब बताइए सबका सब पावर, सभी के सभी फोर्स क्या है, पावर से, यहाँ पे कह रहा है पावर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा देखिए कह रहा है कोई हीट फोर्स नहीं है, कोई हीट फोर्स नहीं है, कोई भी हीट है यहाँ फोर्स थी, तो सही है ना, ये तो कोई भी हीट फोर्स नहीं है और कुछ भी हीट फोर्स नहीं है। फोर्स क्या बोलेगा, कि फोर्स तो दो बात बोलता है, हीट भी दो बात बोलेगा, कि कोई हीट फोर्स नहीं है, क्या बोलेगा, दो बात बोलेगा, कौन कौन सा दो बात बोलेगा, कि कोई भी हीट फोर्स नहीं है और कुछ हीट फोर्स नहीं है, और फोर्स भी दो बात बोलेगा, कोई भी फोर्स हीट नहीं है और कुछ फोर्स हीट नहीं है, ये भी दो बात बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई हीट फोर्स नहीं है, तो ये सही हो गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे तीसरा अब कह रहा है कि कोई एनर्जी हीट नहीं है, कोई भी एनर्जी हीट नहीं है, ये भी सही है। एनर्जी भी से दो बात बोलेगा हीट से, कोई एनर्जी हीट नहीं है और कुछ एनर्जी हीट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो हीट भी एनर्जी से दो बात बोलेगा, ठीक है, कि कोई हीट एनर्जी नहीं है और कुछ हीट एनर्जी नहीं है, तो क्या हो गया, ये भी सही हो गया। अब तीसरा देखिए कह रहे कुछ फोर्सेस की का हीट होने का एक संभावना है, ये गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे ज़्यादा लिखा गया, यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ फोर्सेस हीट होने की एक संभावना। आप देखिएगा संभावना वाला, फोर्सेस का हीट होने का संभावना है, फोर्सेस का हीट होने का संभावना, यहाँ पे फोर्सेस है, यहाँ पे हीट है।
आप एक चीज़ समझिएगा, अगर कोई नहीं कुछ नहीं बोल दिया, ये तो कुछ हीट क्या बोल फोर्सेस क्या बोलेगा हीट से, कुछ नहीं कोई नहीं बोल रहा है, दो बात बोल रहा है, ठीक है। जब कोई नहीं वाला बोल देगा ना तो और कुछ कोई नहीं बोल दिया जैसा ही, तो संभावना होगा ही नहीं। कोई नहीं कुछ नहीं बोल देगा ना तो कुछ भी होने का संभावना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बात नहीं में बोल रहा है, संभावना यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर इसको हम बताएंगे कि किस प्रकार से होगा। अगर मान लीजिए कि अगर दोनों में अगर मान लीजिए संबंध नहीं, अगर मान लीजिए हीट के बारे में पूछे, ठीक है, अगर मान लीजिए पावर है यहाँ पे पावर, अब पावर और फोर्सेस, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछे, क्वेश्चन में ऐसा सेट हो रहा है, ठीक है। वैसा फिर आएगा तो हम बताएंगे कुछ वाला में, कुछ वाला में कुछ वाला में कोई नहीं संभावना हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर बोलेगा ना कुछ, अगर बोल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे है ना कि कुछ पावर फोर्सेस है, कुछ पावर, यहाँ पे पावर देखिए समझिए, यहाँ पावर यहाँ फोर्सेस है, तो कुछ पावर फोर्सेस है, ठीक है। अगर संभावना में बोले कि कुछ पावर फोर्सेस नहीं है तो ये सही हो सकता है, कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, संभावना है ना। अगर बोलेगा कि पूरा के पूरा बोल देगा कि पूरा का सभी के सभी पावर फोर्सेस होने की संभावना है, तो कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ वाला है तो कुछ वाला में सभी वाला नहीं हो सकता संभावना, सभी वाला में कुछ वाला संभावना हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने से फिर कंप्लीट होगा। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कुछ परफ्यूम सेंट है, कुछ परफ्यूम, यहाँ पे हम कुछ परफ्यूम ले रहे हैं, ठीक है, PER कर देते हैं सिर्फ पर, कुछ परफ्यूम क्या है सेंट है, ये सेंट है, ठीक है, कुछ परफ्यूम सेंट है, कोई सेंट बार नहीं है, कोई भी जो सेंट है ना ये सेंट है, कोई भी सेंट बार नहीं है, दोनों अलग अलग बनेगा, कोई भी सेंट बार नहीं है। कह रहा है यहाँ पे कोई परफ्यूम कैन नहीं, अब देखिए नेगेटिव वाला दो फिगर बना, कोई भी कैन परफ्यूम नहीं है, कोई भी कैन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब कह रहा है कोई भी कैन परफ्यूम नहीं, यहाँ पे हो जाएगा परफ्यूम लिखिए और यहाँ पे कैन लिखिए, ठीक है। अब आ गया देख लीजिए, आप इसको पहले सेट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सम टच कर रहा है, यहाँ पे यहाँ इसमें नेगेटिव फिगर में यहाँ पे देखिएगा, देखिए तो नेगेटिव फिगर में यहाँ पे है कौन वाला सेंट और बार वाला है, यहाँ पे सेंट है, ये बार है, ठीक है। तो इसके में से दोनों में से कौन यहाँ पे है, सेंट आया है, तो सेंट आया है तो इस से इसका रिलेटिव यहाँ पे सेंट का है, तो यहाँ पे कौन आएगा, बार आएगा। जब बार आएगा ना तो बार यहाँ पे आकर के फटाक से ऐसे करके आएगा यहाँ से और एक ढेला इस करके मारेगा, जब एक ढेला मार दिया जैसे एरो का चिन्ह आ गया, ठीक है, तो परफ्यूम कुछ में बोलेगा, कुछ नहीं में बोलेगा, क्या बोलेगा, कुछ परफ्यूम बार नहीं है, कुछ परफ्यूम बार नहीं है बोलेगा, ठीक है, कुछ नहीं में बोलेगा क्योंकि ये इसको मारा है आकर के। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए परफ्यूम, यहाँ परफ्यूम में कैन है, यहाँ पे परफ्यूम आया, परफ्यूम कहीं रिलेटिव है तो परफ्यूम नहीं आएगा, तो कौन आएगा, कैन आएगा, तो कैन आया फटा यहाँ पे इसको एक इस प्रकार से ढेला मार दिया, तो ढेला मारेगा तो सेंट बोलेगा, सेंट क्या किस में बोलेगा कि कुछ सेंट कैन नहीं है, कुछ सेंट कैन नहीं है, इस प्रकार से बोलेगा, कुछ सेंट कैन नहीं है। अब देखिए कुछ सेंट कैन नहीं है, इतना तो हो गया। अब इसमें कोई है डायग्राम तो पूरा तैयार हो गया। अब आ जाइए निष्कर्ष पे, कह रहा है कि सभी सेंट कभी कैन नहीं हो सकता, ठीक है, संभावना पूछ रहा है, कह रहा है कि हो सकता, शक्ति बुलाएगा तो संभावना ना हो गया, कह रहा है सभी सेंट कभी कैन नहीं हो सकता, सभी सेंट यहाँ है, सेंट यहाँ है, कैन यहाँ है। आप देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, भी सेंट, सभी के सभी सेंट क्या है, कभी कैन नहीं हो सकता, सभी सेंट, ये सेंट कैन से क्या बोलता है, कुछ नहीं में बोलता है, क्या बोलेगा, कुछ नहीं, मतलब कि कुछ सेंट कैन नहीं, कह सकता है कि कुछ सेंट कैन नहीं है, कुछ सेंट कैन नहीं है, कुछ नहीं में बोलेगा, कौन सेंट बोलता है किससे, कैन से बोलेगा, क्योंकि इसे ढेला करके मारा तो ही बोलेगा, जैसे बार यहाँ पे मारा है, परफ्यूम को मारा है, ठीक है, तो परफ्यूम ही कुछ नहीं में बोलेगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे बोला है कि सभी सेंट कभी कैन नहीं हो सकता, ठीक है, संभावना में बोला है हो सकता है, तो कहने का मतलब है अगर संभावना में बोले कुछ नहीं है, ठीक है, और सभी सेंट की बात कर रहा है कि कैन नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है,
संभावना में क्या क्या होगा, ये तो हो जाएगा निश्चित रूप से, ये है कुछ नहीं वाला तो होगा ही होगा। और संभावना में क्या क्या सही हो सकता है, कभी ये भी बोल सकता है कि कुछ सेंट कैन होने की संभावना है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो कुछ हो सकता है ना, संभावना कुछ हो सकता है। यहाँ पे अगर बोलेगा यहाँ पे कुछ सेंट कैन होने की संभावना है तो सही हो जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से कौन है, कुछ सेंट कैन नहीं है तो कुछ हो सकता है, ठीक है, संभावना में सही हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला सभी सेंट कभी कैन नहीं हो सकता। अब सेंट है यहाँ पे कैन है, तो कह रहा अगर संभावना में बोले ना सभी, ठीक है, ये वाला अगर बोल दे यहाँ पे, बोला कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं में अगर सभी बोला, संभावना में सभी बोल दे, ठीक है, तो सही हो जाता है। समझ गए ना, अगर कुछ नहीं में सभी बोल दे तो सही हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्या हो, ये सही हो गया। अब कह रहे कुछ बार कैन है, कुछ बार कैन है। अब देखिए बार कहाँ पे है और कैन कहाँ पर है, यहाँ पे, ये बार है ये कैन है। अब समझिएगा, कह रहे कुछ बार कैन है। अब बार कैन में कुछ है, कहने का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का ही तो अलग फिगर है, यहाँ पे अलग है ये, तो इसमें किसी प्रकार का है दोस्ती दास्ती कुछ भी है, ठीक है, एक ही में नहीं है तो इससे कोई रिश्तेदारी नहीं है। संभावना में बोलता है तो फिर हो जाता सही, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये गलत हो गया। कह रहे कुछ कैन सेंट है, कैन और सेंट, हाँ देखिए कैन यहाँ है, सेंट है यहाँ है, तो कैन सेंट से थोड़ी ना कुछ बोलेगा, यही बोलेगा कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं बोलता इससे, कैन कभी भी इससे नहीं बोलता, यही एक बात बोलेगा इससे, कुछ नहीं वाला, कुछ नहीं, कुछ सेंट कैन नहीं है, कैन कभी भी नहीं बोलता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। कुछ बार परफ्यूम है, अब बार यहाँ पे है, अब परफ्यूम, बार यहाँ पे, परफ्यूम यहाँ पे है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि परफ्यूम बोलेगा बार से, बार परफ्यूम से नहीं बोलता है, ठीक है, बार परफ्यूम से नहीं बोलेगा, बल्कि परफ्यूम को, बार परफ्यूम को मारा है ना ढेला, मतलब पत्थर मारा है, तो पत्थर मारे तो यही ना ऊहा करेगा, तो यही बोल रहा है कुछ नहीं में बोलेगा, ये तो झगड़ालू है, जाकर मार दिया ढेला, तो यही बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सिर्फ एक सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सभी कक्षाएं हीरे है, सभी कक्षा हीरा है, सभी के सभी कक्षा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कक्षा, सभी के सभी कक्षा क्या है, हीरा है, ये हो गया हीरा। अब कह रहा है कि कोई हीरा स्टोर नहीं, यहाँ पे लिखिए कोई भी हीरा स्टोर नहीं है, ठीक है, कोई भी हीरा, तो यहाँ पे हीरा नेगेटिव फिगर अलग बनेगा, हीरा है, कोई भी हीरा स्टोर नहीं है, कोई भी हीरा स्टोर नहीं है, ठीक है। कह रहा सभी कमरा अच्छा है, आप देखिए सबके सब कमरा का अच्छा है, तो कमरा इसी में नटेगा, यहाँ पे कमरा लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए कमरा, ठीक है, सभी कमरा हो गया ना, सभी कमरा कक्षाएँ हैं, और यहाँ पे देखिए सभी कमरा कक्षाएँ हैं और सभी कक्षाएँ हीरा है, और यहाँ पे कोई हीरा स्टोर नहीं है, बन गया। अब देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, अब देख लीजिए दोनों को मैच करिए, हीरा है यहाँ पे स्टोर, कौन यहाँ पे आया इसका, ये दोनों तो झगड़ा किया हुआ है, ये दोनों, ये जो है ये तो झगड़ा किया हुआ ये और ये, ठीक है, तो कौन आएगा, हीरा यहाँ पे, हीरा का रिलेटिव है, तो हीरा का जब रिलेटिव है तो हीरा तो नहीं आएगा, कौन आएगा, स्टोर आएगा, तो स्टोर आएगा तो पहले क्या देखेगा, हीरा के साथ ये दोनों कितने सम टच में है कि ऑल टच में है, कौन सा टच है, सम ऑल टच में है, तो ऑल टच में है तो इसके घर में जाएगा नहीं, हीरा के घर में, हीरा के घर में तो आएगा नहीं पत्थर मारने, तो क्या करे अपने पास बुला लेगा, अपने पास बुला लिया, ये कमरा है, ठीक है, और ये कक्षा है, दोनों को बुला लिया अपने पास, क्योंकि ऑल टच में था, उसके घर में पत्थर मारेगा नहीं, ठीक है, सम टच में रहता किनारे से मार देता। अब देखिए, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी दो दो बात बोलेगा, कमरा भी इससे दो बात बोलेगा, कुछ नहीं और कोई नहीं, और कक्षा भी बोलेगा दो बात, कुछ नहीं कोई नहीं, स्टोर भी बोलेगा दोनों के साथ, कुछ नहीं कमरा, कुछ नहीं और कोई नहीं, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या कर रहा है, सभी कमरे हीरे हैं, सभी कमरे हीरे हैं, सभी के सभी कमरा, सभी के सभी कमरा, ये जो सभी के सभी जो कमरा है हीरा है ना, ये तो सही है, कम से कम मतलब कुछ हीरा कच्छा है, कुछ हीरा कच्छा हो सकता है ना,
हीरा और यहाँ है, कच्छा यहाँ है, तो हो सकता है कुछ में। ये तो हीरा हीरा वाला अंदर वाला से बोलेगा, देखिए हीरा का पूरा पार्ट है ना, इसी भी समझिए हीरा का पूरा पार्ट है, कच्छा कुछ पार्ट में घेरा हुआ है ना, तो कुछ हीरा के जगह छिका हुआ है ना, तो कुछ हीरा कच्छा हो सकता है ना, तो कुछ हीरा कच्छा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बाहर वाला एक बात बोलता है अंदर वाला से, ठीक है, अंदर वाला दो बात बोलता है बाहर से, ठीक है ना। अंदर वाला दो बात बोलेगा, बाहर वाला एक बात बोलता है। बाहर वाला क्या बोलता है, ये जो बाहर में है ये, तो क्या बोलेगा, सिर्फ कुछ में कुछ बोलेगा, कुछ कमरा ही, ये क्या बोल सकता है कि कुछ कमरा हीरा है, नहीं कुछ हीरा कमरा है और कुछ हीरा कच्छा है। लेकिन ये बोलेगा कि सभी के सभी कमरा हीरा है और सभी के सभी कमरा कच्छा है, बोल सकता है अंदर में है, तो ये दोनों के साथ बोल सकता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब कह रहा है कि कुछ स्टोर कच्छा है, स्टोर कच्छा यहाँ पे देखिए, कुछ स्टोर कच्छा हो सकता है। यहाँ पे तो दो बात बोल रहा है, कोई नहीं कुछ नहीं, तो पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, गलत। कोई कमरा स्टोर नहीं है, कोई भी कमरा स्टोर नहीं, तो सही है ना। कोई कमरा स्टोर नहीं है, कुछ कमरा स्टोर नहीं, सब सही हो जाएगा। तो 3 ठो सही हुआ, एक गलत हुआ, समझ गया ना। इस प्रकार से आप आंसर में मार दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ संभावना और कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो और मेरा बताया हुआ आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो ग्रुपों में शेयर कीजिए और एक कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।